बताया मुझे कि बंते जी नहीं हैं, तो मुझे थोड़ा सा ज्यादा पीरियड कवर करना होगा। तो मैंने जितना भी अभी, चूंकि मैंने थोड़ा शॉर्ट में ही तैयार किया था, लेकिन मैं उसको ज्यादा डिटेल में अब ले लूंगी। तो मैं कोशिश करूंगी कि जो मेरा चित्त का अभिधम इन डेली लाइफ में चित्त के ऊपर जो ये 121 प्रकार के चित्त, उनका क्लासिफिकेशन जो मैं ये कंटिन्यू कर रही हूँ, उसका आज मैं थोड़ा सा डिटेल में कवर करते हुए उसको कवर करने की कोशिश करूंगी। तो इससे पहले कि जो सभा थी उसमें मैंने जो हमारे कृत्य के आधार पर हमने चित्त को क्लासिफाई किया था, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे कि चित्त के आधार पर वो सॉरी कृत्य के आधार पर चित्त को कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो उसमें हमारा हो गया था कि ये हम उस पे ले चुके थे कि प्रतिसंधि चित्त, फिर भवांग चित्त और आवर्जन चित्त, ये तीन प्रकार के जो चित्त हैं जो कृत्य के आधार पर निर्मित होते हैं, कृत्य के आधार पर कार्य करते हैं। तो इन चित्त के ऊपर हमने जाना था। तो आज मैं उसके आगे के ये 14 प्रकार के जो चित्त हैं उनमें से कोशिश करूंगी कि जो हम 4 या 5 तरह के जो हैं उनको कवर कर लें। तो इनमें है देशना, चौथा है देशना, 3 हमारे कवर हो चुके हैं, चौथा देशना है, फिर हियरिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग, स्पर्श, और उसके बाद फिर जवन, इन्वेस्टिगेशन एंड डिटरमाइनिंग, सॉरी, उसके बाद स्पर्श के बाद है रिसीविंग, इन्वेस्टिगेशन एंड डिटरमाइनिंग, देन जवन, फिर आता है रजिस्ट्रेशन, देन फिर उसके बाद फिर डेथ। तो ये 14 प्रकार के चित्त हैं। क्योंकि हमारा जो चित्त है वो काम किसके बेस पर करता है, मेनली जो है कि पहले तो हम जो ये हमारी एक प्रोसेस चलती है कि जो कंटिन्यूएशन में हमारी जो सबसे पहला चित्त प्रतिसंधि चित्त है वो जन्म के पीरियड में ही, उसी समय जब जो फेटस होता है वो जब जैसे ही उसमें प्राण आते हैं उसी पीरियड में ये प्रतिसंधि चित्त डेवलप होता है और फिर जस्ट ही वो फिनिश भी हो जाता है। और उसके जस्ट बाद ही ये भावांग चित्त स्टार्ट हो जाता है और डेथ तक लेकर के ये काम करता रहता है कंटिन्यू विद इन, मतलब 24 आवर्स के हर सेकेंड्स में, सेकेंड्स के भी 100वें सेकेंड में ये काम करता रहता है जो भवांग चित्त है। तो हम जानते हैं कि ये भवांग चित्त जो है वो क्या है, अहेतुक चित्त है, इसका कोई हेतु नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये एक तरीके से विपाक को कैरी कर रहा होता है। मीन्स जो कुछ भी हम पिछले भव से लेकर के आए हैं, जो कुछ भी हमने डेवलप किया, जो चीज भी वहां पर हमने जनरेट किया, उस जो जनरेशन के अकॉर्डिंगली जो उसका रिजल्ट होना चाहिए था, जो हुआ, उसी को ये मतलब कि कैरी ऑन करने के लिए, उसको झेलने के लिए, उसके फल को अब इस भव में आकर के उसको प्राप्त करने का काम यही भवांचित ही वो कंटिन्यू में करता रहता है। तो ये भव भी हुआ ही क्यों है, क्योंकि जो पूर्व जन्मा है, पूर्व जन्मा में जो कुछ भी हमने जनरेट किया था वो सब कुछ जो है वो उसी का परिणाम ही ये भव है। अब ये जरूरी नहीं है कि ये भव जो है वो हमारा ये मनुष्य मानव योनि ही है। मतलब मीन्स जितने भी योनि हैं इस लोक में, उन सभी में किसी भी भव में, किसी भी योनि में जाने में मीन्स भव का निर्माण होना ही ये एक विपाक है। और उसी को कंटिन्यूस, चूंकि भवांग क्या है, एक तरीके का एक लाइफ का कंटिन्यूएशन है, लाइफ का जीवन को चलायमान रखने का एक चित्त है। जैसे कि हमारी ये मान लीजिए कि जैसे कि जनरेटर में बिजली जो स्टोर रहती है, करके रखते हैं उसको, तो उसी तरीके से ये भी एक तरीके का स्टोर एक एनर्जी है, जो एक जिस भी भव में जाएंगे उसी भव में ये जो स्टोर एनर्जी है ये अपना काम करने लग जाएगी फिर। तो इस तरीके से ये भवांग है जो कि एक लाइफ कंटिन्यूम का काम करता है और टिल डेथ ये काम करता रहता है। लेकिन अब ये तो काम करता रहता है, उसके बीच में ही जो ये 14 प्रकार के कृत्य के आधार पर चित्त हैं उनमें से जो ये आवाजन हमने पिछली बार देखा था कि आवाजन का मतलब क्या है कि प्राप्त करना।
यानी कि कुछ भी। और ये प्राप्त कहाँ से होता है, कौन करता है प्राप्त? तो ये प्राप्त करने का काम जो है वो सिर्फ कहाँ पे हो रहा होता है, ये हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, जो सेंस ऑर्गन्स हैं, इन्हीं के द्वारा ये प्राप्त करने का काम, आवाजन की क्रिया वहां पर के इन्हीं सेंस ऑर्गन्स के द्वारा ही कंप्लीट की जा रही होती है। अब इसमें से भी अगर हम ये मान लें, अगर एक एग्जांपल ले रहे हैं कि ये जो प्राप्त करने की क्रिया है, आवाजन की क्रिया है, मान लीजिए कोई पर्सन है, वो मतलब जन्म से ही ब्लाइंड है। तो अब चूंकि वो जन्म से ही ब्लाइंड है, तो उसने मतलब किसी भी व्यू को देखा ही नहीं है। तो उसने जब किसी व्यू को देखा नहीं है, तो उसको किसी भी इस वर्ड में, मतलब इस भव में आने के बाद उसके सामने, इस प्रेजेंट भव में उसके सामने वर्ड में क्या है, कैसा है, उसको वो नहीं जानता है। क्योंकि उसने मतलब देखने विजुअल फॉर्म में वो नहीं जान रहा है। बाकी तो उसके 4 ऑर्गन्स काम कर ही रहे हैं। मीन्स वो स्मेल कर सकता है, वो हियरिंग कर सकता है, सुन सकता है, फिर उसके आधार पर वो बोल सकता है। तो वो जो सेंस ऑर्गन्स है, सिर्फ वो विजुअल का काम नहीं कर पा रहा है, तो उसके जो विजुअल सेंस को रिसीव ना करने की वजह से जो उसका एक प्रतिबिंब, उसका जो एक फोटो, जो इमेज माइंड पे बननी चाहिए, वो वहां पर नहीं बन पाएगी। अब ये पिछली बार में हमने देखा था कि ये किसके द्वारा होता है। ये दो आवर्जन की क्रिया जो है वो दो हमारे चित्त है। एक तो है हमारा मनोद्वार आवर्जन, और पहले है पंचद्वार आवर्जन, देन मनोद्वार आवर्जन। तो ये 2 प्रकार के चित्त हैं, एक तो पंचद्वार और सेकंड है मनोद्वार। तो पंचद्वार मीन्स सारे 5 सेंसेस ऑर्गन्स जो है, 5 सेंस ऑर्गन्स जो है, इन्हीं को पंचद्वार कहा है। और उसके बाद फिर चूंकि 6 सेंस ऑर्गन्स हमारे कहे गए हैं, उनमें से 5 तो ये सेंस हो गए जो कि काया के थ्रू है, बॉडी के थ्रू है। और फिर 5वां कौन सा है, मनोद्वार। मीन्स वो किसके थ्रू है, चित्त के थ्रू है। तो मनो पहले कहाँ से रिसीव होगा, पहले आवर्जन की प्रक्रिया कहाँ पर होगी, मीन्स प्राप्त करने की प्रक्रिया हमारे पंचद्वार पे होती है। और उसके बाद फिर पंचद्वार से जाकर के वो कहाँ जाता है, मनोद्वार में जाता है। और जो रिजल्टेंट प्रोसेस है, जो कि मतलब आने के प्राप्त करने के बाद क्या प्रोसेस होगी, वो कहाँ डिसाइड होती है जाकर के, वो फिर मनोद्वार में होती है जाकर के। अब यहाँ पर तो जब पंचद्वार जो जिसके भी पंचद्वार पूरे तरीके से हमारे मतलब वर्किंग फॉर्म में है, तभी ये प्रक्रिया पूरी होगी। अदरवाइज फिर ये मनोद्वार तक, जब तक कि चूंकि पंचद्वार से कोई भी चीज जब प्राप्त की जाती है, उसके बाद ही फिर पंच विज्ञान उत्पन्न होता है। और जब तक कि ये आवर्जन की प्रक्रिया यहाँ पर पंचद्वार से कंप्लीट नहीं होगी, तब तक कि फिर उसके बाद फिर ये पंचविज्ञान डेवलप नहीं होगा। और चूंकि पंचविज्ञान जब तक डेवलप नहीं होगा, तब तक वो फिर मनोद्वार में नहीं जा पाएगा, वो प्रोसेस वहां पर कि वहीं पर बाधित हो जाएगी। तो मनोद्वार में न जाने की वजह से फिर जो कर्मा है, जो आगे की प्रोसेस है, ये मतलब कि जो रिसीव करने की है, देन फिर डिटरमाइनिंग की है, रिसीविंग है, फिर इन्वेस्टिगेशन है, एंड देन डिटरमाइनिंग है। तो ये तीनों प्रोसेस फिर वहां पर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पंच विज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो इसके लिए मनोद्वार में कोई भी काम कंप्लीट होने के लिए, कोई भी चीज मीन्स जो देखने की प्रोसेस है, सुनने की प्रोसेस है, बोलने की प्रोसेस है, टच स्पर्श की प्रोसेस है, इनको सेंस करने के लिए सबसे पहले क्या चीज जरूरी है, पहले तो पंचद्वार का होना आवश्यक है। देन जब ये पंचद्वार होंगे, तो फिर क्या उत्पन्न होगा, फिर पंच विज्ञान उत्पन्न होगा। और जब तक पंच विज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, तब तक फिर वो आगे मनोद्वार में वो चीज नहीं जा पाएगी। तो इसीलिए फिर जो लोग भी मतलब जन्म से ब्लाइंड हैं, तो उन्होंने प्रेजेंट फॉर्म जो लोग का है वो उनको नहीं दिखाई दे रहा है, विजुअल नहीं हो पा रहा है। भले ही उनकी आईज
मीन्स कोई प्रॉब्लम नहीं है आई में। आपको तो दिख रहा है कि इनकी आंखें सही सलामत हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब बहुत सुंदर सी आई होती हैं, बहुत देखने में बहुत खूबसूरत लग रही होती हैं, कोई जान ही नहीं सकता है कि बंदे को दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा मेरे साथ भी कई बार हुआ है। कई बार हुआ था कि रास्ते में किसी मेरे साथ की एक सचिवालय में थी एक लेडी, वो मतलब काफी दिन बाद मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि ओ शी इज ब्लाइंड, टोटली ब्लाइंड उसको। और उनकी आंखें इतनी खूबसूरत थी कि कोई जान ही नहीं सकता था कि इनको दिखाई नहीं देता है। तो ऐसा भी होता है कि आंखें आपको तो दिख रहा है बट उनमें विजुअल नहीं है, सेंस नहीं है। तो जब तक कि आवाज सेंस नहीं है मीन्स तो वहां पर आवाजन की क्रिया नहीं हो पा रही है, उनको प्राप्त नहीं हो पा रहा है वो चीज। तो इसी तरीके से कान तो है, वो हमको दिखाई दे रहे हैं कि कान है, लेकिन उनके अंदर के जो सेंस ऑर्गन है मीन्स जो रिसीविंग करने की प्रोसेस है, जो प्राप्त करने की प्रक्रिया है, वो वहां पर नहीं हो पा रही है। इसी तरीके से आपकी टंग है लेकिन वोकब आपका नहीं है, गले में एनी प्रॉब्लम, आप मीन्स आवाज नहीं है, तो फिर क्या होगा कि जो बोलने की प्रक्रिया है वो चीज नहीं हो पाएगी फिर इस तरीके से। तो ऐसा होता है जब कभी हम लोगों को जुकाम हो गया या कोई किसी नोजल प्रॉब्लम से कोई पीड़ित हो गया या कुछ उसको कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो जो हमारी फिर सूंघने की क्षमता है वो कभी होता है कि स्टॉप सी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि वो जो एक रिसीविंग सेंस, रिसीविंग जो बहुत छोटे छोटे से ऑर्गन्स होते हैं, तंतु होते हैं, वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। उसकी वजह से फिर वो रिसीव करने का काम नहीं कर पाते हैं, मीन्स आवर्जन की प्रक्रिया वहां पर बाधित हो जाती है। तो जिसकी वजह से फिर क्या होता है कि जब तक प्राप्त नहीं करेंगे, रिसीविंग वहां पर रुक गई है, प्राप्त नहीं, आवेदन की प्रक्रिया रुक गई है, तो फिर वो उससे पंच विज्ञान डेवलप नहीं हो पा रहा है और फिर वो मनोद्वार में वो चीज नहीं जा पा रही है। और जब तक मनोद्वार यानी चित्त में नहीं जा रहा है, वहां पर मनोद्वार चित्त में नहीं जा पा रहा है, तब तक फिर वो वहां पर डिटरमाइन नहीं हो पाएगा कि कर्मा होगा नहीं होगा, होगा तो कैसा होगा, किस रूप में होगा, वो रूप डेवलप वहां पर नहीं होता है। तो ये यहाँ पर इतना हमने पिछले अपनी उसमें जो चर्चा थी उसमें हमने इसको देखा था। तो अब चूंकि जो चित्त का क्लासिफिकेशन 121 प्रकार के जो चित्त है, ये पहले तो इनको वेदना, हेतु, कृत्य, द्वार, आलम्बन और धातु के आधार पर इनको डिवाइड किया गया था। तो हमने वेदना और हेतु पहले हम इसको पढ़ चुके हैं और अब हम ये कृत्य फंक्शन के आधार पर इसको पढ़ रहे हैं। तो अब चूंकि भगवान ने क्या चीज कही है कि जो जो लोग भी हम जो कुछ भी इस लोक में भव को प्राप्त किया है हमने, तो ये भव को प्राप्त करना ही क्या है? विपाक है। अब ये विपाक जो है, भव को हम प्राप्त किया, विपाक जो हम झेल रहे हैं, किसी किसी को देखिए कोई पर्सन है तो चूंकि जो सुखद वेदना है, दुखद वेदना है, ये दोनों ही वेदनाएं जो हैं मनुष्य के साथ, मनुष्य के चित्त के साथ ये एवरी टाइम हर मोमेंट लगी रहती हैं। अब ये हमारे चित्त पे निर्भर करता है कि अब यहाँ पर फिर यही प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है कि हम किस आवाजन हमें कैसे क्या हो रहा है, क्या हमें प्राप्त हो रहा है इस मतलब मोमेंट पे, जो हमारा करंट मोमेंट है उस पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है। इस समय हम चर्चा कर रहे हैं, धर्म चर्चा कर रहे हैं, तो ये धर्म चर्चा करना भी, और ये धर्म चर्चा कर रहे हैं, धर्म चर्चा सुन रहे हैं, धर्म चर्चा देख रहे हैं, धर्म चर्चा में सम्मिलित है, तो ये भी क्या है? विपाक है। ये हमारे पूर्व कर्मा का, ये हमारा संग्रहण है जो हमने संग्रहित करके रखा है इस कुशल कर्मा को अपने, जिसके विपाक स्वरूप ही हम इस चर्चा में शामिल हो पा रहे हैं, इस चर्चा को हम सुन पा रहे हैं, इस चर्चा को कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं और इसको ग्रहित भी कर पा रहे हैं। तो ये सब कुछ जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है, सभी कुछ किस क्या फलस्वरूप है? ये विपाक के ही फलस्वरूप हम हर हर काम हमारे साथ हो रहा है। तो अब ये जो वेदना है, सुखद वेदना है या दुखद वेदना है,
तो ये भी एवरी मोमेंट, चूंकि वेदना तो है, लेकिन हम उसको किस फॉर्म में ग्रहित कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि जितना आप प्रज्ञा का डेवलप कर लेंगे, उतना ही इन वेदनाओं के रियलिटी को जान करके, फिर उनकी वास्तविकता को जान करके कि ये वेदना है तो क्यों है, उसके कारण को जान करके, ये वेदना कहाँ से आ रही है, ये वेदना हमको कैसे प्राप्त हो रही है, इसका आयोजन किस तरीके से हो रहा है। तो इस चीज को जब हम देख लेते हैं, और ये कब देख पाएंगे, जब हम प्रज्ञा का डेवलप कर पाएंगे। तो जब जितना हम प्रज्ञा को अपनी डेवलप कर लेंगे, उतना ही हम इन वेदनाओं से फिर मुक्त होने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम इनकी वास्तविकताओं को जान जाएंगे कि ये आ रही है तो कहाँ से आ रही है और क्यों आ रही है। तो जब क्यों हमने जान लिया, कहाँ से जान लिया, तो हमने मीन्स रूट को जान लिया। तो हम कोशिश करेंगे कि उस रूट को दूर करने की, और उस रूट को मतलब वॉश आउट करने की भी कोशिश करेंगे कि आगे फिर ये आयोजन इसका ना हो, और फिर ये इस भव में तो है, फिर अगले भव में ये ना जाए। इसका भी हम ये तभी कर पाएंगे जब जब की प्रज्ञा का हम डेवलप कर लेंगे। तो प्रज्ञा का विकास करके जो लोग फिर यहीं से, फिर देखिए, जब हम रूट कॉज को जान लिया हमने, तो क्या फिर डेवलप हो गया, तो प्रज्ञा के विकास के साथ ही फिर उपेक्षा डेवलप हो गई। अब बहुत से लोग होते हैं कि जैसे मान लीजिए कि किसी के घर में, एग्जाम्पल दे रही हूँ, कि हम कहीं भी जा रहे हैं रास्ते में ही, या कहीं भी हो, किसी भी जगह पर हूँ कहीं पर, तो कुछ कहीं आसपास कुछ बहुत ही अच्छा सा टेस्टी सा कुछ बन रहा हो, जिसका टेस्ट हमें भी मालूम हो, तो उसकी खुशबू आ रही हो, और उसकी खुशबू को जैसे ही हमने आवाजन उसका, हमारे सेंस ऑर्गन से जैसे ही उसका आवाजन हुआ, तो उसको प्राप्त किया, तो क्या हुआ, वो उसकी खुशबू को प्राप्त करते ही ये पंचद्वार से फिर पंच विज्ञान डेवलप हो गया। उस खुशबू को सूंघते ही, और इससे इसके बीच में भी क्या प्रोसेस चल रही थी, जब तक ये खुशबू नहीं आ रही थी, उससे पहले हम किस फॉर्म में थे, उससे पहले भवांग अपना काम कर रहा था, भवांग की हम कंडीशन में थे, भवांग चित्त अपना काम कर रहा था। और जैसे ही ये पंच द्वार से उसको खुशबू को उसने आयोजन किया, प्राप्त किया, वैसे ही भवांग जो है नष्ट हो गया। फिर इसकी पंचविज्ञान डेवलप हो गया। तो आवर्जन और पंचविज्ञान के डेवलप होने के बीच में जो प्रोसेस चल रही थी, वो भवांग की प्रोसेस चल रही थी। भवांग मीन्स जो क्या, अतीता भवांग, वो प्रोसेस चल रही होती है। और जैसे ही फिर पंचविज्ञान डेवलप हुआ, तो पंचविज्ञान के डेवलप होते ही फिर ये चित्त कहाँ पर जाएगा, मनोद्वार में जाएगा। फिर मनोद्वार में जाकर के वहां पर इसकी रिसीविंग हुई, फिर वहां पर इसका इन्वेस्टिगेशन हुआ, देन फिर डिटरमाइनिंग वहां पर होती है फिर जाकर के। तो क्या जब सॉरी मनोद्वार में जब गया, तो फिर बहुत से लोग होते हैं कि जैसे ही उसको उन्होंने रिसीव किया, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया कि अच्छा ये उस डिश की स्मेल है ये, तो उसकी स्मेल करते ही क्या हुआ कि उनका जो टेस्ट बड्स हैं वो सेंसिटिव हो गई, और उन्होंने उस टेस्ट को तुरंत रिकॉग्नाइज कर दिया कि ये जो खुशबू है, ये उस फला फला चीज की है, और ये बहुत ही टेस्टी है, और काश ऐसा हो कि ये मेरे को मिल जाए। तो फिर क्या हुआ कि उनका जो ये मिलने वाली मीन्स उसको लेने के लिए उनके फिर दिली इच्छा उनमें जागृत हो गई यहाँ पर। तो मनोद्वार में जाकर के ये चीज जब डिटरमाइन हो गई, तब फिर कर्मा वहां पर डेवलप हुआ कि कैसा, क्योंकि पहले से जब जिस चीज को हमने रिकॉग्नाइज कर लिया, तो क्या चीज वहां पर आई पहले, कि उस चीज का टेस्ट आपने जाना, और आपके मन में ये लालच उत्पन्न हुआ कि काश ये मेरे को मिल जाए, मुझे खाने को मिल जाए। तो बहुत से लोग हुए जिन्होंने पहले से पूर्व जन्मों में ये लोभ और लालच को स्टोर करके रखा हुआ था, जिनके इस चीज का स्टोर बहुत ज्यादा है, जिनका उनकी कोशिश यही रहती है कि ये चीज मैं तुरंत अभी के अभी मुझे ये मिल जाए,
मैं इसको एनी हाउ प्राप्त कर लूं। और वो उसकी खोज में भी लग जाते हैं, वो आसपास की शॉप्स को ढूंढने लग जाते हैं कि ये चीज मुझे कहाँ मिल जाए तो मैं इसको तुरंत टेस्ट कर लूं। तो ये कहाँ से हो रहा है? ये पूर्व कर्मा का स्टोर है, जिसने आपको एक्साइट किया कि जाओ और तुरंत इसको ले लो। तो ये लोभ और लालच वहां पर डेवलप हुआ, जिसने मतलब ये कर्मा जनरेट हुआ इस तरीके का, और आप उस चीज को तुरंत ले लीजिए। तो ये सिर्फ केवल एक टेस्ट बड्स की ही बात नहीं कर रहे हैं हम, पांचों इंद्रियों के ही उसमें ये एक छोटा सा एग्जांपल था। हम कोई चीज देखते हैं, देखने में हमें बहुत सुंदर लग रही है कोई चीज, जैसे कि मान लीजिए कोई फूल ही हम देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा है। कुछ लोग होते हैं कि बाग में गए, कहीं पार्क में हैं, कहीं आसपास हैं, किसी के घर के सामने से ही गुजर रहे हैं, तो उन्होंने फूल देखा, बहुत खूबसूरत उनको लग रहा है, गुलाब का हो या कोई भी हो, तो वो झट कुछ नहीं, कुछ सोचा नहीं, तुरंत फूल को पिक कर लिया, तोड़ लिया उसको। कुछ लोग होते हैं कि उन्होंने देखा तो उसकी खुशबू वगैरह सब थी, फिर वो आगे बढ़े, उनके मन में भाव तो जागृत हुआ कि ये चीज बहुत अच्छी है, काश ये चीज, इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, खाने वाली चीज है, तो ये मुझे मिलती, और अच्छा मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि मैं घर जाकर के या मुझे जब भी मौका मिलेगा तो मैं इसको बनाने की कोशिश करूंगा और फिर इसको खाऊंगा। कुछ लोगों का ये भाव होता है, ये प्रक्रिया होती है, मीन्स आफ्टर रिसीविंग, आफ्टर डिटरमाइनिंग, उनकी ये प्रक्रिया होती है। तो ये कहाँ से आई? ये भी उनके चित्त में लोभ और लालच तो स्टोर है, लेकिन उसकी क्वांटिटी जो है वो बहुत कम है, वो उसकी मात्रा कम है, जिसकी वजह से उनका जो ये प्रक्रिया जो कर्मा ये जनरेट नहीं हुआ कि मैं अभी के अभी इसको तुरंत ले लूं। उन्होंने कहा, उसको उस फॉर्म में रखा कि हाँ मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं इसको लूंगा, बनाऊंगा, खाऊंगा, या जो ये भी चीज जो मुझे अच्छी लग रही है, जो मुझे प्राप्त, ये मैंने देखी है, इसको मैं प्राप्त करने की कोशिश करूंगा। तो ये चीज, और फिर वहीं पर तीसरी तरीके के लोग होते हैं जिन्होंने उसकी खुशबू को देखा, चाहे वो खाने वाली हो, चाहे वो कोई फ्लावर हो, उसकी स्मेल हो, या कोई देखने वाली कोई भी चीज हो जो बहुत ही अच्छी लग रही हो, तो उस चीज को उन्होंने देखा वहीं पर, और क्या करा कि उसको देख लिया वहां तत्काल, तत्क्षण उसको देखा, ठीक है, बहुत अच्छी उसकी प्रशंसा भी की, लेकिन उनके चित्त में किसी भी तरीके का भाव जागृत नहीं हुआ कि मैं इसको अभी ले लूं या मुझे फिर मिल जाए, ये फिर कभी मिल जाए, बस उसकी प्रशंसा कर ली, ठीक है, अच्छा है। तो ये क्या है? ये वहां पर ये वो लोग हैं जिन्होंने उपेक्षा भाव को जागृत कर लिया है। वो चीज अपनी जगह पर सही है, अच्छी है, प्रशंसनीय है, उसकी प्रशंसा कर ली, ठीक है, लेकिन ये भाव जागृत नहीं हुआ कि ये मुझे मिल जाए या इसको मैं प्राप्त करने की कोशिश करूं, ये भाव जागृत नहीं हुआ, तो ये उपेक्षा का भाव हम पर जागृत हो गया है। तो भगवान ने यही चीज कही है कि जब हम प्रज्ञा का डेवलपमेंट कर लें, और जब हम रूट कॉज को जान लें, प्रतीत्य समुत्पाद को जान लेंगे, और तब फिर ये जो उपेक्षा भाव है ये जब जागृत हो जाएगा, तब फिर आप मानिए कि आप जो है, आपका जो भव है, फिर ये इसी भव को आपको मतलब इसी भव के विपाक को आपको झेलना। तो ये भगवान ने कहा कि फिर इस प्रज्ञा के को जागृत करके उपेक्षा भाव को जागृत करने की हमको प्रयासरत बने रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये कितना मतलब जो ये जो प्रोसेस है, किसी भी चीज को हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, उसको स्मेल कर रहे हैं, चख रहे हैं, इसमें कितना टाइम लगता है? तुरंत चखा नहीं कि स्वाद का पता चल जाता है, कितने कितने सेकंड्स का काम है ये, लेकिन उसके बीच में भी कितनी महीन प्रोसेस चल रही है, ये चीज सोचने की बात है कि पहले क्या है, आंखों ने किसी चीज को देखा, देखते ही हम जान जाते हैं कि ये चीज सामने रखी क्या चीज है। मुझे मेरा ये व्यू दिख रहा है, मुझे मेरा फोटो दिख रहा है, तो मैं जान रही हूँ कि ये उषा का फोटो है। मुझे और बाकी लोगों के जो व्यूज दिख रहा है मैं जान रही हूँ, लेकिन इस देखने के, जब तक हमारी आंखों से जो विजुअलाइज हो रहा है
और चित्त मनोद्वार में जाने के बीच में जो नैनो सेकेंड्स का टाइम है, उस नैनो सेकेंड्स के बीच में भी वो भगवान काम कर रहा होता है, उसमें आवर्जन की प्रक्रिया काम कर रही होती है। फिर आवर्जन के बाद वहां पर फिर पंचविज्ञान बन रहा होता है। देन पंचविज्ञान के बाद में फिर वो मनोद्वार में जाता है, और मनोद्वार में जाने से पहले मीन्स कि कर्म के जनरेट होने से पहले वहां पर फिर वहां पर रिसीविंग हो रही है, देन उसका एनालाइजिंग हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, देन फिर डिटरमाइनिंग हो रही है, उसके बाद में फिर जाके कर्म जनरेट हो। तो ये मतलब सेकेंड, नैनो सेकेंड्स के बीच में भी ये सारी प्रोसेस ये चल रही होती है, लेकिन हम इसको नहीं जानते हैं। हम तत्क्षण हमने देखा, बस जो चीज हमें समझ में आ गई बस उस, लेकिन ये जो बीच की प्रक्रिया है, इस चीज को हम नहीं जान पाते हैं। तो क्यों नहीं जान पाते हैं? क्योंकि हम अविद्याग्रस्त हैं, हमने धर्म को जाना ही नहीं है, हमने धर्म को पढ़ा ही नहीं है। हाँ, और ना हम पढ़ना चाहते हैं, ना हम जानना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि क्या करेंगे हम इसका? बहुत से लोग तो यही कहते हैं कि अरे भाई, धर्म को जान करके हम करेंगे क्या, जीवन तो चल रहा है ना। और फिर उसको जान करके कौन सा हमें कुछ अवार्ड मिल जाएगा, या फिर हमें कोई किसी तरीके का प्रमोशन मिल जाएगा, या फिर हमें कुछ कोई एक्स्ट्रा हमारे साथ कुछ नाम जुड़ जाएगा, या कुछ है कुछ, मतलब कुछ ऐसा लोगों की ज्यादातर यही फीलिंग होती है कि इससे होगा क्या। लेकिन नहीं, भगवान ने यही चीज कही है कि जितना अपनी प्रज्ञा को आप डेवलप कर लेंगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिटेड होगा। और किस रूप में बेनिफिटेड होगा? क्योंकि आप रूट कॉज को जान लेंगे, तो रूट कॉज को जान करके फिर ये जो वेदनाएं हैं हमारे भीतर की, ये वेदनाएं कम हो जाएंगी। फिर वो चाहे सुखद वेदना हो या दुखद वेदना। तो दुखद वेदना तो बहुत ही दुखद है, दुख तो दुख ही है, फिर मतलब उसका तो सभी को अंदाजा है। और सुखद का भी अंदाजा है कि आनंद किस तरीके का आनंद होता है। हर कोई आनंद में ही बने रहना चाहता है, फिर वो चाहे आनंद, क्षणिक आनंद उनको कितना से कितना दुख क्यों ना दे दे, लेकिन वो क्षणिक आनंद के लिए मर्डर तक कर देते हैं लोग, एक दूसरे के इतने विरोधी बन जाते हैं। और हम आजकल अभी देख ही रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर चल रहा है, एक तरीके का वर्ल्ड वॉर ही स्टार्ट हो गया है। ईरान, इराक और बाकी कई कंट्रीज हैं जो आपस में एक दूसरे के ऊपर बॉम्बार्डिंग कर रहे हैं। न्यूज में सिर्फ और सिर्फ यही सुनाई दे रहा है। तो ये क्या चीजें हैं कि क्योंकि यहाँ पर ईगो और सेटिस्फेक्शन, नॉन सेटिस्फेक्शन, इससे कोई किसी को कोई लेना देना नहीं है कि कितने लोग उसमें तबाह हो रहे हैं, कितने लोग बर्बाद हो रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन सेटिस्फेक्शन मुझे मिलना चाहिए। अपने सेटिस्फेक्शन के लिए मैं कुछ भी करूंगा, कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो ये जो ये भाव है, इसी इसी भाव को खत्म करने के लिए जब तक ये डिस्ट्रॉय नहीं होगा, तब तक कि फिर ये वर्ल्ड जो है इसी तरीके से हम लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, एक दूसरे को मारते रहेंगे। तो ये जो ईर्ष्या का भाव है, द्वेष का भाव है, जलन की भावना है, घृणा की भावना है, कुछ लोगों को इसी में आनंद आता है। तो आनंद, भगवान यही चीज यहाँ पर भगवान ने कही है कि अगर ये आनंद हमें आता है तो क्यों आता है? क्योंकि हमारे पूर्व भाव में हमने ये द्वेष और ये जो घृणा है, ईर्ष्या है, इसी को स्टोर करके रखा। ये भव तो हम विपाक झेल रहे हैं। इस भव में तो हम जो कुछ भी हमारे चाहे चित्त में डेवलप हो रहा है, या जो कुछ भी हमारी पंचद्वार से हम आवर्जन कर रहे हैं, वो सब तो विपाक है। जो कुछ भी भवांग चल रहा है, ये सब तो विपाक है। तो ये, और ये विपाक क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमने यही तो जनरेट किया था। तो जो हमने जनरेट किया था उसी का तो हम रिजल्ट पाएंगे। तो ये हमारे पूर्व जन्म के ही कर्मा है स्टोर किए हुए, जिनकी वजह से ये इस तरीके के भाव जो हमारे भीतर चित्त में डेवलप होते हैं कि कुछ लोग देखिए तो हम अक्सर महसूस करते होंगे, हमारी फैमिली मेंबर्स में हो, चाहे आस पड़ोस में हो, चाहे हमारे कलीग्स लोग हों, ऑफिस में हो या रास्ते में हो, कुछ लोगों ने किसी को देखा तो बंदा कुछ नहीं बोल रहा है, वो बहुत अच्छे से वेल ड्रेसअप है, अच्छे से मतलब देखने सुनने में। तो कुछ लोग होते हैं, देखा ठीक है, ऐसा तो मेरे पास भी था। तो ये बात जब उन्होंने कही तो इसका मतलब उनके अंदर कौन सा भाव जागृत हुआ? घृणा का भाव जागृत।
अगले बंदे ने, वो तो आपसे नहीं पूछ रहा है कि क्या कैसा है, कैसा लग रहा हूँ, या मतलब अपनी ड्रेसअप को लेकर के या अपनी काम को लेकर के वो किसी से कोई राय नहीं मांग रहा है। लेकिन अगले जो लोग देख रहे हैं, जो साथ में काम कर रहे हैं, वो अपनी राय जरूर दे रहे हैं कि ठीक है, मैं भी ऐसा कर लेता था, मैं भी ऐसा करता था, मेरे पास भी ये चीज थी, मेरे पास भी ऐसा हुआ करता था, हम भी ऐसा किया करते थे। तो ये इस तरीके की भावना जहां पर डेवलप हुई, तो ये क्या भाव है, ये घृणा का भाव वहां पर डेवलप। कुछ लोगों ने देखा, कहा वेल डन, बहुत अच्छे, ऐसा करते रहिए। उन्होंने क्या किया, प्रशंसा की। तो मीन्स उनके अंदर क्या भावना है, उनके अंदर करुणा का भाव, प्रमोट करने का भाव है। तो ये भाव कहां से आया, ये भाव पिछले भव में उन्होंने स्टोर किया, ये वहां से आया है। और कुछ, ठीक है, कुछ लोग मतलब कि जो अकुशल कर्मा है वो पिछले भव से लेकर के आए हैं, लेकिन यहाँ भी तो हम कुछ जनरेट कर रहे हैं, इस भव में भी तो कर रहे हैं। तो अगर जो पिछले अकुशल कर्मा है, उनका विपाक तो हम झेलेंगे ही झेलेंगे, लेकिन उस विपाक को भी हम कम कर सकते हैं। किस तरीके से, तो भगवान ने यही कही कि जितना हम धम्म में जिएंगे, उतना ही अपने पिछले विपाक को कम करके हम कुशल को जनरेट करके अगले भव को, क्योंकि ये भव की जो चेन है, ये इतनी जल्दी तो हम आमजन पृथकजन जो है, हम इतनी जल्दी तो ये डिस्ट्रॉय होने वाली नहीं है। बहुत रेयरली, बहुत ही धम्म में जाने कितने भव से वो लगे होंगे, तब जाकर के उनकी कुछ बेड़ियां जो हैं वो खत्म हुई होंगी। लेकिन उसको हम इसी तरीके से कम कर सकते हैं। जितना धम्म में जिएंगे, जितना धम्म को जानेंगे, धम्म में को जानने का मीन्स है कि हम जितना जो ट्रुथ है, सत्य है, उसको जान करके उसके आधार पर फिर अपने जो ये मनोद्वार, पंचद्वार और मनोद्वार को उसी प्रकार से, पंचद्वार तो अपना काम वैसे ही करेगा, फिर चाहे हम कुशल कर्मा, कितने भी हम कुशल कर्मा कर लिए हो या कुशल कर्मा, वो अपना काम अपना ही करता रहेगा, क्योंकि उसका काम सिर्फ प्राप्त करना है, वो कुछ जनरेट नहीं कर रहा है। यहाँ पर पंचद्वार का काम ओनली एंड ओनली रिसीविंग का है, प्राप्त करने का काम है। तो लेकिन वो भी यहाँ पर प्राप्त करने का काम तभी होगा जबकि ये विपाक आपके लिए अवेलेबल होगा। तो ये चीज इतना मतलब बहुत ही इसको कहें कि कितना डिटेल में जाकर के भगवान ने इसको समझाया है, और उसको समझने के लिए हमको भी डिटेल में जानने की जरूरत है। बहुत डिटेल में, डीप में जब तक हम नहीं जाएंगे, तब तक हम इस प्रक्रिया को, चित्त की इस प्रक्रिया को हम नहीं जान पाएंगे। वो बहुत कई, मैं पिछले उससे कई संडे से मैं इस टॉपिक को ले रही हूँ, लेकिन जितनी बार भी मैं इसको, जितने भी टॉपिक आगे कंटिन्यू करती हूँ, उतना ही मैं पीछे का देखती हूँ, तो मुझे ये लगता है कि मतलब पिछला जब अगला मैं कंप्लीट करती हूँ, तब मुझे पिछला वाला समझ में आता है कि इसकी, इसका जो सीरीज है, इसका जो लिंक है, अच्छा ये यहाँ से है और यहाँ तक है, तब वो चीज मेरे को क्लियर हो पाती है। और ये जो फैक्ट है वो मैं सबके सामने रख रही हूँ, क्योंकि जितना मैं अपने आप को खोल के ओपन करके रखूंगी, उतना ही मैं समझूंगी कि मैं अपना जो कुछ भी समझ रही हूँ, जो कि जान रही हूँ, वो चीज मैं सामने ला पा रही हूँ। तो ये चित्त की जो प्रोसेस है, ये बहुत ही महीन प्रोसेस है, और एक दूसरे से लिंक प्रोसेस है, जो कि जिस एक दूसरे के बिना, ये जब तक कि पंचद्वार काम नहीं करेगा, फिर मनोद्वार काम नहीं करेगा, और मनोद्वार काम नहीं करेगा तो किसी भी तरीके का फिर कोई भी कर्म जो है वो वहां पर जनरेट नहीं हो पाएगा। तो ये कृत्य के संग्रह में से 14 पॉइंट्स में से ये मैंने आज इसको कोशिश की है कि यहाँ पर जो रिसीविंग की प्रोसेस है, इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस है, और उसके बाद फिर डिटरमाइनिंग की प्रोसेस है, ये इसको कंप्लीट करने की कोशिश यहाँ पर मैंने की है, आपके सामने रखने की। तो अब जैसे ही जब मनोद्वार के भीतर कोई भी चीज जाती है, जब हमने रिसीव कर लिया, फिर
उसके बाद तुरंत इन्वेस्टिगेट होता है कि फला चीज जो दिख रही है, जो स्मेल की जा रही है, जो चखी जा रही है, वो क्या चीज है। उसके जस्ट बाद ही फिर डिटरमाइन हो जाता है कि अच्छा ये चीज है, ये लेने लायक है कि नहीं है, ग्रहण करने लायक है कि नहीं है। ग्रहण करने लायक है तो हम उसको ले लेते हैं। और बहुत से ऐसी चीजें होती हैं जिनको कि जो हमारे मतलब की नहीं होती हैं, या जो जिनसे हमारा कोई उससे कोई रिलेशन नहीं है या कुछ नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि देख लिया, ठीक, हम साइड हो जाते हैं, हम उसको छोड़ देते हैं। लेने लायक है तो ले लिया, मीन्स ग्रहण कर लिया, और नहीं लेने लायक है तो उसको साइड कर देते हैं। तो यही चीज डिटरमाइनिंग की प्रोसेस यहाँ पर होती है कि लेना है, नहीं लेना है, ग्रहण करना है, नहीं ग्रहण करना है। ये डिटरमाइनिंग की प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाती है तो फिर वो मनोद्वार में गया। फिर मनोद्वार में जाकर के वो उसने डिटरमाइन कर लिया। अब फिर वो बॉडी के ही थ्रू या चित्त के थ्रू वो फिर विचार डेवलप होगा। देन वो करने की क्रिया की प्रोसेस स्टार्ट होगी कि काम करना है और किस दिशा में करना है। ये वहां पर फिर डिटरमाइन होगा कि कुशल कर्मा जनरेट होना है या अकुशल कर्मा जनरेट होना है। तो अब यही चीज वहां पर जो अभी मैंने पहले भी कही कि जब जो कुछ भी हम पिछले भव से लेकर के आए हैं, कि जो ये हमारी चित्त में कितना लोभ है, चित्त में कितना लालच है, चित्त में कितना घृणा है, कितना क्रोध है, कितनी ईर्ष्या है, कितना द्वेष है, उसी के आधार पर फिर ये कुछ कर्मा जनरेट होंगे। कुछ लोग होते हैं, मान लीजिए जैसे कि अब यहीं पर हम एक एग्जांपल और ले लें कि किसी ने मान लीजिए हमें अब्यूज वर्ड यूज किए, उसने हमें गाली दी, तो तुरंत क्या हमारी प्रक्रिया होगी कि उसने हमें गाली दी और हमारे तुरंत रिएक्शन हुआ कि हम क्रोध में आ गए। फिर क्रोध में आ गए तो हमारा एक्शन क्या हुआ कि या तो हम उसको मारने की कोशिश करेंगे, मतलब उसको रिएक्शन जो होगा, हमारा रिएक्शन क्रोध के आने के बाद, कि ये कोशिश रहती है कि मैं इसका कुछ नुकसान कर दूं, चाहे इसकी कोई चीज तोड़ दूं या इससे रिलेटेड कुछ भी, मतलब जिस चीज से इसको दुख पहुंचे वो काम करने की प्रक्रिया, वो प्रोसेस हमारे माइंड में स्टार्ट हो जाती है। तो ये आम मोस्टली लोगों की ये भाव, ये जो है इस तरीके का भाव जागृत होता है। कुछ लोगों का होता है कि उन्होंने किसी ने गाली दी, अच्छा तुमने मुझे गाली दी, ठीक है, मैं भी याद रखूंगा, समय आने पर मैं इसका हिसाब करूंगा। तो जिन लोगों ने इस तरीके के भाव ली तो उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसको ग्रहण कर लिया उन्होंने, उसने जो कुछ भी, और उसको स्टोर कर लिया। फिर स्टोर करने के बाद फिर क्या हुआ कि उन्होंने टाइम पे छोड़ दिया कि समय पे मैं इसका तुम्हें जवाब दूंगा, मैं इसका मेरा रिएक्शन टाइम के अकॉर्डिंगली होगा। तो इस तरीके के भाव उन्होंने अपने अंदर स्टोर किया। फिर कुछ लोग हुए कि अच्छा तुमने मुझे ऐसा कहा, मेरे खिलाफ इस तरीके के भाव रखे, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ठीक है आपने कर दिया, आपके मुंह में आपके ये भाव थे मेरे प्रति, ठीक है मैंने समझ लिया कि आप किस तरीके के भावना मेरे प्रति रखते हैं, कोई बात नहीं, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा इससे। उन्होंने इस चीज को उपेक्षित कर दिया, मतलब उपेक्षा का भाव वहां पर जहां जागृत हुआ। तो इस तरीके से जो कुछ भी हम पंचद्वार के थ्रू अगला जो कोई रिएक्शन कर रहा है, और उन्हीं पंचद्वार के थ्रू हम जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम जो प्राप्त कर रहे हैं, तो इन सब चीजों के बीच में ये निर्भर करता है कि अगला वाले ने अपने कर्म को दिखाया कि उसके भीतर क्या स्टोर है, और हमारा रिएक्शन ये दिखाएगा कि हमारे भीतर क्या स्टोर है। तो जो पर्सन टू पर्सन ये डिफरेंस है, हम देखते हैं कि यहाँ इस वर्ड में हर पर्सन यूनिक पर्सन है। कोई भी आदमी अगले आदमी के हूबहू 100% उसका मिलन नहीं होता है। हम देखिए आईज, जो आंखें हैं, हर पर्सन, इतनी आबादी वर्ल्ड में इतने लोग हैं, लेकिन सबकी आंखों का जो आंखों का साइज है या आंखों की पुतलियों का जो भी डिजाइन है, हाथ है, ब्लड सैंपल है, बॉडी का सैंपल है, विचार है, तो हर चीज तो बॉडी की हर किसी से यूनिक है, हर किसी से अलग है, डिफरेंट है। तो फिर हम ये क्यों मान लेते हैं कि उसके विचार और मेरे विचार एक जैसे होने चाहिए? हम ऐसा क्यों सोच लेते हैं?
उसके सोचने का नजरिया अलग होगा, हमारे सोचने का नजरिया अलग होगा, वो उसके ग्रहण करने का जो प्रोसेस है वो अलग होगी, उसकी क्षमता अलग होगी, मेरी ग्रहण करने की क्षमता अलग है, और मेरी जो देने की क्षमता है वो भी अलग होगी। तो हर किसी की जो पावर है, हर किसी की रिसीविंग पावर हो या गिविंग पावर हो या कैलकुलेटिंग पावर हो, डिटरमाइनिंग पावर हो, सब कुछ अलग अलग है। वो किसी की भी, हर किसी की को थोड़ा बहुत 19-20 तो मिल जाएगा, लेकिन हम कहें कि 100% मिलान क्यों नहीं हो रहा है, तो ऐसा संभव ही नहीं है। क्योंकि हर पर्सन वो अपने भाव से आया है, हम अपने भाव से आए हैं। तो कैसे आप ये चीज एज्यूम कर सकते हैं कि मतलब एक ही घर में या एक ही माँ के पेट से जन्मे हुए बच्चे बिल्कुल 100% अपोजिट हो सकते हैं वो। Oh, shit. तो एक ही माँ के से जन्मे बच्चे जब पूरी तरीके से अपोजिट हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि जो बच्चे जो हैं वो अ, हर हर बच्चा अपना भाव अलग अलग, उसके कर्मा अलग हैं, और हर हर पर्सन के कर्मा अलग अलग हैं। तो फिर हम कैसे कह दें कि भले ही मानव योनि में क्यों ना जन्म ले लिया है, तो क्या उससे ये साबित हो गया कि हमारा जो पिछले कर्मा है वो भी एक जैसे ही होंगे? बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए इस वर्ड में भगवान ने कहा कि हर पर्सन का अपना, अपने कर्मा वो लेकर के आता है, और हर कोई इसी वजह से हर किसी से अलग है। तो हमें ये अपेक्षा ही नहीं करनी चाहिए कि अगला आदमी हमारी अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा, या वो हमारे जैसे हमारे हिसाब से चलेगा, या हमारे हिसाब से उसकी सोच होगी, या हमारे हिसाब से वो ऐसा जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ही उसको सोचना चाहिए, जैसे मेरे विचार डेवलप हो रहे हैं वैसे ही उसके भी विचार डेवलप होने चाहिए, या जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा ही उसको भी करना चाहिए। तो ये अपेक्षा हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो जब ये चीज हम जान जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि अगले पर्सन से फिर वहां पर जो ये हमारी एक क्रोध की भावना है, या ये एक तरीके से कि वो ऐसा नहीं कर रहा है तो हमें तकलीफ हो रही है या कष्ट हो रहा है, क्योंकि हम उससे अपेक्षा करना है। तो ये जहां पर ये भाव फिर खत्म हो गया, ये उसको हमने कम कर दिया, तो फिर हमारा जो एक तरीके से जो दुखद वेदना है वो कम हो जाएगी, फिर वो हमारे कंट्रोल में हो जाएगी। तो इस तरीके से फिर भगवान ने यही चीज कही कि हम जितना ज्यादा हम अपेक्षा करेंगे, उतना ही ज्यादा हम फिर दुखद वेदना के ही वश में बने रहेंगे। दुखद वेदना उतनी ही ज्यादा हमारे भीतर हावी रहेगी। तो अपेक्षा भी के ऊपर को कंट्रोल करके उपेक्षा भाव का जागृत करना, और ये तभी हो सकता है जबकि हम प्रज्ञा का डेवलपमेंट करें। और प्रज्ञा कब डेवलप हो सकती है? जब हम ज्यादा से ज्यादा धम्म को धम्म चर्चा करें, धम्म को जानें। धम्म को जानने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी तरीके के धार्मिक भाव में बहे जा रहे हैं। लोग ये भी आरोप लगा देते हैं कि मतलब तुम तो बिल्कुल किसी मतलब जिन लोगों को भी, जो लोग बुक्स रीडिंग कर रहे हैं या धर्म चर्चा वगैरह सुन रहे हैं, तो उनके ऊपर भी ये आरोप लगा देते हैं कि धार्मिक भावनाओं में बहने से ही जीवन कंप्लीट नहीं होगा। एवरीवन नो कि काम ये जो भव से ये जो काया मिली है, ये बॉडी मिली है, इसको भोजन की नीड है। भोजन की नीड के लिए, उसके लिए काम करना की जरूरत है। वो हर कोई जानता है। वो छोटे चाहे एक वायरस हो, या फिर वो मतलब जो माइक्रोन्स में मेजर किए वायरस होंगे, वो भी ये काम कर रहे हैं कि बॉडी को पेट भरने के ही लिए वो अपने किसी भी उसमें परजीवी का काम कर रहे हैं। तो फिर तो ये मनुष्य है, ये तो इसने तो सब कुछ चांद तक सूरज तक इसने खोज कर ली है, तो ये तो करेगा ही करेगा उस काम को। लेकिन इस दुख को कम करने के लिए, इस वास्तविकता को जानने के लिए, इस अगले भव को की जो श्रेणी है, उसको चेन को, उसको तोड़ने के लिए किस चीज की जरूरत है? रियलिटी को जानने की जरूरत है। और ये रियलिटी ऐसे हवा में नहीं जान पाएंगे हम।
उसको जानने के लिए भी हमको जानने की जरूरत है, और उसके लिए भी हमको माध्यम की जरूरत है। तो ये माध्यम बुद्ध ने किसी तरीके का धर्म नहीं दिया है। उन्होंने नहीं कहा कि तुम आंखें बंद करके हर समय बैठे रहो। उन्होंने ये नहीं कहा कि 24 आवर्स आप ओनली एंड ओनली धर्म में ही विलीन बने रहो। उन्होंने कहा मैं भी भोजन के लिए जाता हूँ, पिंडपात के लिए, और जब भोजन मैं कर्म करता हूँ, किस चीज का, मैं प्रज्ञा का डेवलपमेंट करता हूँ, मैं लोगों को उससे जागृत करने का काम करता हूँ। तो ये भी तो मेरा, मैं एक काम ही कर रहा हूँ, उसके बाद ही मैं भोजन ग्रहण करता हूँ। तो ये चीजें मतलब कि जो लोग उनके ऊपर आरोप लगाते हैं भगवान बुद्ध के ऊपर, कि भगवान बुद्ध ने इस तरीके का धर्म दिया है कि लोगों को बिल्कुल उपेक्षित सा बना दिया है, कर्महीन बना दिया है। लोग बिल्कुल मतलब कोई नकारा सा बना दिया, ऐसा भाव उनके प्रति लोगों के रहते हैं। अलग अलग जो संप्रदाय के हैं, उनको व्यूज को मानने वाले लोग हैं। तो उनके लिए मेरा सिर्फ यही एक संदेश है कि उन्होंने सिर्फ सच्चाई को जागृत जागृत करने का काम किया, उजागर करने का काम किया, और उसी रियलिटी को हम जितना ज्यादा से ज्यादा जान जाएंगे, हम ये कोरोना वायरस, अभी जो कोविड का पीरियड आया था, तो चारों तरफ से उसको, उससे अवेयरनेस की बात उतनी ज्यादा थी, जितनी उससे बचाव की, मतलब उससे दवा की उतनी ज्यादा वो चर्चा नहीं थी, जितनी की अवेयर होने की थी, कि इससे बचाव की थी, कि हम इससे बचाव कैसे कर सकते हैं, और जितना हम इससे बचाव कर पाएंगे अपने आप को, उतना हम इससे दूर हो पाएंगे। तो यही चीज तो भगवान ने कही है कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा उस रियलिटी को जान जाएंगे, सच्चाई को जान जाएंगे, जितना ज्यादा, उतना ही, जब उस प्रोसेस को जान जाएंगे कि ये होता है तो क्यों होता है, और कैसे होता है, और कैसे होता है, तो फिर हम इससे दूर कैसे रह सकते हैं, इससे हम बचाव कैसे कर सकते हैं, उन्होंने उसका मार्ग ही तो बताया है। तो हम जब इस रियलिटी को जान करके जितना हम सच्चाई को जान लेंगे, उतना ही हम अपने आप को बचा सकेंगे। और जब, चूंकि भगवान ने कहा कि इस 5 हाथ के शरीर में ही पूरा लोक विद्यमान है, तो जब हम 1% अपने आप को हमने बचा लिया, तो हमसे जो अकुशल होता अविद्यावश, अज्ञानवश, वो रुक जाएगा। और तो इस तरीके से एक एक, फिर हमसे रुक गया, तो हमारे सराउंडिंग जो है वहां नहीं हुआ। तो इस तरीके से करके फिर ये एक चेन से क्रिएट होगी, और ये अकुशल को हम कहीं ना कहीं फिर रोकने का काम कर सकते हैं, फिर वो चाहे कर्म हो चाहे विचार। तो यही चीज भगवान ने कही कि जो ये जितना हम प्रज्ञा का डेवलपमेंट कर लें, उतना ही फिर उपेक्षा भाव जागृत हो जाएगा, और ये भव की चेन को हम फिर रोक सकते हैं। तो आज की मैं अपनी चर्चा को यहीं पर विराम देती हूँ। सभी लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए सभी लोगों का बहुत बहुत साधुवाद। सभी लोगों को मेरा नमो बुद्ध।